नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में 8831 ANM बहनों की ज्वाइनिंग की प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। और इसके पहले आप सभी को बता दें, जब 23 तारीख को धरना हुआ था तो उस दिन सचिव सर के द्वारा यही बताया गया था कि 15 अक्टूबर तक आप सभी की रिजल्ट की फ़ाइल आपके परिवार कल्याण विभाग को भेज दी जाएगी और उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो आपके परिवार कल्याण विभाग से होगी, चाहे सबसे पहले प्रोविज़नल की DB हो या फिर सबकी ज्वाइनिंग को लेकर के हो। इसके बाद फिर लगातार हम लोग मुख्यमंत्री जी से, इसके अलावा डिप्टी CM ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात करने के प्रयास कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है आगे बढ़ाया जाए। और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो ऐसी बहनें जिनका सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हो सका है और जिनके तर्क सही हैं, यानी जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं, मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट की समस्या हो, जिनका पिता पक्ष का ही लगाया गया था, लास्ट डेट से पहले का लगाया हुआ था, या फिर EWS जिनका वैलिड था, जिस समय सीमा में होना चाहिए था उसी समय सीमा में है, 2021-22 की वैलिडिटी को लेकर के 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना, 5/1/2022 के पहले का बना हो। इसी तरह से अन्य कुछ और भी बहनें हैं जो जनरल की हैं, जिनका ना तो EWS ना ही कास्ट का मामला है। इन लोगों की शिकायत है कि हमारे नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा है, फिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हमने आप सभी को एक चीज़ और भी बताई थी, आप लोग चीज़ों को पूरा समझने का प्रयास किया करिए। जो भी चीज़ें होती हैं बस आपको वही बताने का प्रयास होता है। भर्ती में पारदर्शिता हुई है कि नहीं हुई है, भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, भर्ती में सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें आयोग को पता है। हम आप केवल यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें आयोग से बताई जाएंगी आगे की प्रोसेस को लेकर के, या फिर जो कुछ चीज़ें आपकी भर्ती में चल रही है, सिर्फ उतना ही जान सकते हैं। आप तो आयोग के ऊपर है, भर्ती सही तरीके से ही करवाई गई होगी, हम लोग यही यहाँ पर उम्मीद करते हैं। लेकिन जिन बहनों की शिकायत है, जो लोग कोर्ट में गए हुए हैं, कि कुछ ऐसे भी ANM बहनें हैं जिनका सिलेक्शन सही तरीके से नहीं किया गया है, या बैक डोर से आप देखेंगे इस प्रकार के वर्ड आपको सुनने को मिलता होगा, या फिर उसमें आप देखेंगे कि कम नंबर पे कुछ लोगों का सिलेक्शन कर लिया गया, इस प्रकार की चीज़ें भी है, या फिर ज़्यादा नंबर होने के बावजूद सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये सारे जो ग्राउंड है वो ये लोग कोर्ट में लेकर के गए हुए हैं और ये सब चीज़ें हम नहीं बता रहे, ये सब चीज़ें आप देखेंगे समय समय पर उन लोगों के द्वारा चीज़ें बताई जा रही हैं और फिर आप लोग हमसे पूछते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। इसके बाद देखिए, अभी एक और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आप सभी को देखने को सुनने को मिल रही होंगी कि जो रिज़ल्ट है वो आयोग अपने स्तर पे दोबारा से जांच कर रहे हैं और जांच के साथ साथ उसमें छटनी भी चल रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखिए बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी के नहीं कही जा सकती है। जो लोग बता रहे होंगे उसमें तो मैं यही कहूँगा कि जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से या कोई भी ऑथेंटिक सही जानकारी आयोग से न प्राप्त हो, या बिना किसी कोर्ट के आदेश पर हम लोग ये कैसे मान सकते हैं कि भर्ती में कोई संशोधन हो रहा है या फिर कोई छटनी हो रही है। हाँ, आयोग को जवाब लगाना होता है, किसी भी कोई भी जिनको रिस्पोंडेंट बनाया जाता है, जब भी जवाब लगाना होता है कोर्ट में एफिडेविट हलफनामे के रूप में, तो वे अपने स्तर से जवाब को लगाने से पहले एक बार वो देखेंगे कि उसमें कोई दिक्कत न रहे, कोई चीज़ न रहे, या फिर उन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स और उनके नंबर अंक चेक करेंगे। तो ये सब तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी उनकी जगह पे होता, आयोग के सचिव अध्यक्ष साहब है, तो जब जवाब लगाना होगा कोर्ट में तो एक बार वो लोग जो चीज़ें हैं उनको एक बार पूरा एनालाइज करेंगे, देखेंगे उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा उनके द्वारा। और इस क्रम में समय भी लिया जाता है भर्ती बोर्ड या फिर आयोग के द्वारा। यही वजह है कि अभी तक जो है ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ना ही लखनऊ हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में जो 23 तारीख की सुनवाई हुई थी, उस दिन की जो डेट है पहले लग गई थी और आयोग को जवाब लगाना तो है लेकिन अभी उनका जवाब तैयार नहीं था, इस वजह से उस दिन जवाब लगाया नहीं गया था। तो उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आयोग के पास जवाब नहीं है या फिर भर्ती में स्टे जैसा कुछ वर्ड, इस प्रकार की जो ये भ्रामक चीज़ें होती हैं। जब तक कि कोर्ट में कोई चीज़ें प्रूफ नहीं हो जाती है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता है, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है। और ये चीज़ें तो मैं भी कहता हूँ कि कोई भी भर्ती हो उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर भर्ती में गड़बड़ी हुई होगी तो अगर वो चीज़ें फिर न्याय के लिए कोर्ट में जाते तो वहाँ पर फिर कुछ भी हो सकता है, भविष्य में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि रिजल्ट संशोधित होगा, कि दोबारा रिजल्ट आएगा, कि कुछ लोग लिस्ट में अंदर आएंगे, कुछ लोग लिस्ट से बाहर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें पूरी तरह से डिपेंड करता है कि भर्ती प्रोसेस
बिल्कुल सही तरीके से कराई गई है या फिर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। हमने आपको 2-3 भर्तियों के उदाहरण भी दिए थे जहां पर भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। फाइनल जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस होनी थी, लेकिन फिर आप देखेंगे कोर्ट में मैटर गया, वहां पर कुछ अभ्यर्थियों ने अपने सही डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हुए बताया कि सर इसमें कोई गलती हो तो हमें बताया जाए, नहीं गलती है तो फिर रिजल्ट को देखा जाए, चेक किया जाए उसमें। फिर आप देखेंगे रिजल्ट जो है संशोधित भी हुआ, कुछ अभ्यर्थी बाहर हुए, कुछ अभ्यर्थी अंदर हुए। तो ऐसा नहीं होता है कि 2-3 भर्तियों में ऐसा हुआ तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, बट कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये आयोग को पता है कि उन्होंने भर्ती किस प्रकार से करवाई है, भर्ती सही तरीके से हुई है या फिर भर्ती में कुछ गड़बड़ी हुई है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30 सितंबर की डेट लगी है, 30 सितंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लखनऊ हाई कोर्ट में डेट अभी कन्फर्म कॉज लिस्ट आया नहीं है, 10-12 अक्टूबर मतलब अक्टूबर के सेकेंड वीक में सुनवाई हो सकती है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में केवल एक कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है जिसमें कहीं से भी भर्ती पर कोई रोक नहीं है, कोई स्टे नहीं है। और लखनऊ वाले हाई कोर्ट में भी ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है, सिर्फ ये बोला गया था कि आगे की जो भी चयन की प्रोसेस होगी वो सब्जेक्ट टू द कोर्ट ऑर्डर या सब्जेक्ट टू द कोर्ट हियरिंग रहेगा, मतलब कोर्ट में आगे जो भी सुनवाई रहेगी उस विषय से संबंधित रहेंगे, सिर्फ उसमें इतना बोला गया है। और जो आरक्षण वाले मामले पर हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अध्याचन की सीटों पर भर्ती की जाती है। अब उसमें अगर आपको लगता था, पहले ही मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि सीटें इसमें कम है, 18% ही कुछ सीटें ओबीसी की मिली हुई हैं अध्याचन की सीटों के आधार पर। और इसी तरह से अदर कैटेगरी की सीटों के बारे में भी हमने आप सभी को जानकारी दी थी। पीएच में कोई सीट नहीं है, कोई कट ऑफ पीएच की नहीं बनेगी। हमने कई बार इस चीज़ को, शायद आपको याद अगर होगा, अगर आप रेगुलर हमारा वीडियो देखते होंगे, कम से कम हमने 50 बार ये चीज़ें बताई होंगी। तो उसी समय अगर आप ऑब्जेक्शन किए होते तो वहाँ पर सीटें आपको मिलनी चाहिए थी। भर्ती प्रक्रिया में फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप लोग न्याय के लिए कोर्ट में गए हुए हैं, अगर सीटें मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, सीटें हैं भी विभाग के पास, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इस नोटिफिकेशन में सीटें बची हुई है 380, वो टोटल एसटी कैटेगरी के हैं। वो सरकार के ऊपर है कि उनको किस प्रकार से प्रोविज़न के तहत समायोजित कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, या फिर उसमें कोर्ट का क्या आदेश होता है, क्या रुख होता है। और यही चीज़ें हमने इन 380+1 सीटों के लिए वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी कहा था कि ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। कोर्ट से हम लोग खाली सीटों को लेकर के कोर्ट से ऑर्डर नहीं होता है, या तब होता है जब माननीय न्यायालय से, जब वहाँ पर ये लगता है कि नहीं किसी का सिलेक्शन होना चाहिए था उन सीटों पर, तो वहाँ पर माननीय न्यायालय के ऊपर है, वो कुछ भी वहाँ पे जो भी उनको लगेगा वो उस तरह से आदेश पास कर सकते हैं। लेकिन अगर भर्ती हो रही है, भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है, जो सीटें बची हुई हैं उन सीटों पर प्रतीक्षा सूची जारी करवानी है, तो उसके लिए अगर प्रोविज़न है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तब तो आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर पूरी तरह से सरकार के हाथ में होता है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस है, कब से कब तक की वैलिडिटी होनी चाहिए थी, अगर नोटिफिकेशन में नहीं दिया है तो आप नोटिफिकेशन चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर मैं बिल्कुल आपको ये श्योर नहीं बता सकता हूँ कि वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जो प्रोविज़न, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान है उसी के अनुसार चीज़ें रहेंगी, तो वहाँ पर ये अंडरस्टूड मान लिया जाएगा, ऐसा भी जवाब लगा सकते हैं माननीय आयोग की तरफ से। तो उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उसमें क्या हो सकता है। बाकी आप अपने संघर्ष के न्याय के लिए लड़ सकते हैं, यही हाल रिजर्वेशन के लिए है और यही सेम चीज़ें पीएच सीटों के लिए है। आप न्याय के लिए संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या आगे होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जो ज़्यादा अंक वाला मामला या फिर कम नंबर सिलेक्शन हो गया, ऐसा जो भी आरोप उसमें लगे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाने की बात हो रही है, ऐसी अभी कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही है कि इसमें जो है रिजल्ट संशोधित हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर पूरे ही भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, जो लोग सिलेक्टेड अभी हैं। जबकि आप देखेंगे आयोग के सचिव साहब ने कहा था कि हम आपका जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर तक भेज देंगे आपके परिवार कल्याण विभाग को। और इतना ही नहीं, उसमें प्रोविजनल जो भी मामले हैं सब डीबी आगे की जो भी प्रोसेस है वो आपके विभाग से करवाई जाएगी। और अभी आपकी भर्ती पर काम वर्क नहीं हो रहा है, ये भी हमने आप सभी को बताया था। तो जब तक कोर्ट में कोई भी चीज़ें प्रूफ नहीं होती हैं, बाकी अपने हिसाब से अपने मन से बताने से क्या मतलब है कि आयोग के पास जवाब नहीं है तो भर्ती में स्टे लग गया है तो छटनी हो रही है, तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कोर्ट से जब कोई ऑर्डर होगा, आयोग कोर्ट में जवाब लगाएंगे, कोर्ट में जब आर्गूमेंट होंगे, बहस होंगे, रिटन वहाँ पे सबमिशन होंगे, काउंटर एफिडेविट, रिजॉइंडर एफिडेविट, कुछ चीज़ें प्रूफ होंगी कोर्ट में। और जिन बहनों के साथ अगर यहाँ पर गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलने के लिए कोर्ट से जब कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है तो कुछ भी हो सकता है। भर्ती में संशोधित रिजल्ट भी आ सकता है, दोबारा रिजल्ट भी आ सकता है, सेकेंड लिस्ट भी आ सकती है, कुछ भी उसमें हो सकता है। और बात रही कि अभी जितने भी यहाँ पर सिलेक्टेड एएनएम बने हैं 8,831 की, मैं आप सभी के लिए कहता हूँ कि आप
आपको पता है आपका सिलेक्शन सही तरीके से हुआ है, आपके नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट्स आपके सही है, कुछ लोगों के प्रोविजनल है, तो कुछ माइनर मिस्टेक होगी आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप लोग अपने ज्वाइनिंग के लिए, सिलेक्शन आपका हो चुका है, आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी। आप लोग अपने ज्वाइनिंग के लिए पूरी कोशिश करिए। और हमने आप सुबह वाले वीडियो में बताया भी था कि कल जो है ट्यूसडे को डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात करने के लिए कुछ लोग जाने वाले हैं। उसमें हमने एक नंबर भी शेयर किया था, जो भी बहनें जा सकती हैं लखनऊ व आसपास के, आप ज़रूर उनके साथ जाइए। अब देखिए हमारे अकेले से कुछ नहीं होने वाला, ज्वाइनिंग के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो सब लोग मिल के कोशिश करिए। अब हमने बताया, फिर आप लोग गए नहीं, फिर आप लोग बोलेंगे कि कुछ हुआ नहीं उसमें, कुछ मुलाकात। तो जितनी अधिक संख्या आपकी रहे, जब भी कोई भी अगर प्रयास हो रहा है तो उसमें आप लोग तुरंत सहयोग करिए। जिनके लिए संभव है, लखनऊ के कम से कम जो बहनें हैं आसपास की, उनको तो जाना चाहिए तुरंत, ठीक है। इसी तरह से जब कल के लिए भी हमने बताया था तो वहाँ पे चीज़ें हो नहीं पाई, परसों के लिए भी बताया था लेकिन हो नहीं पाया, प्रयागराज के लिए भी बताया था लेकिन वहाँ पर भी सब लोग संगठित होकर के पहुँच नहीं पाए एक साथ समय से पहले, या फिर कहीं पर मुलाकात नहीं हो पाई। तो कोशिश करते रहिए, कोशिश हमेशा होना चाहिए, उसमें सफलता मिले ना मिले लेकिन एक न एक दिन तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो अभी जितनी भी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि 30 सितंबर तक जो है फाइल भेज दी जाएगी, ऐसी कोई भी अपडेट आयोग से नहीं है, या 15 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी आयोग की तरफ से ऑफिशियली या फिर सही या ऑथेंटिक जानकारी जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा अभी कोई भी जानकारी नहीं है। और नवंबर तक ज्वाइनिंग होगी या फिर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा छुट्टियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छुट्टियां हर महीने पे पड़ती हैं, कुछ महीनों में 2-4 छुट्टियां ज़्यादा हो जाती हैं त्यौहार की वजह से। इसके अलावा वर्किंग डे है, जिस प्रकार से हर महीने में काम होता है इसी प्रकार से इस महीने भी आयोग कार्य करेंगे। अक्टूबर में भी कार्य होगा, अक्टूबर में परीक्षाएँ भी हो रही है, छुट्टियों के दिन तो परीक्षाएँ होती हैं। तो आयोग को छुट्टियों से क्या मतलब है, जिस दिन वर्किंग डे रहेगा उस दिन अपना ऑफिस में काम होगा, बाकी दिन अपना जो परीक्षा वगैरह होती रहेंगी। तो ज्वाइनिंग को लेकर के आप लोग प्रयास करिए। ज्वाइनिंग के लिए मैं आप सभी के साथ हूँ, सबके साथ हूँ, किसी भी बहन के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी का सिलेक्शन होना चाहिए। तो अगर नहीं हुआ मैं उनके साथ भी हूँ। वेटिंग सूची के लिए भी मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोग कोशिश करेंगे तो वेटिंग सूची भी क्यों नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करेंगे तब, केवल इंतजार करने से वेटिंग सूची नहीं आने वाली है। तो अभी तक की आप सभी को अगर चीज़ें बता दें तो 15 अक्टूबर तक उम्मीद है कि आयोग की तरफ से जो आपकी रिजल्ट की फाइल है वो भेजी जा सकती है। जैसा कि सचिव महोदय ने कहा भी है उस दिन जब धरना दिया गया था 23 तारीख को, वही चीज़ें आप अभी मान के चलें। और ना तो उससे पहले कोई ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, ना ही उसके पहले कोई कह रहा है 30 सितंबर तक रिजल्ट भेज दिए जाएंगे। तो ऐसा आप हो सकता है आपको जानकारी मिली हो। बहुत सारी बहनें आयोग में जाती रहती हैं डेली, लेकिन कोई भी कन्फर्म डेट उनको नहीं बताया गया है अभी तक। बाकी लोग क्या बताते हैं हमें उनसे मतलब नहीं होता है, हमारी अपनी कोशिश होती है। हमें जब तक कोई सही और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त नहीं होती हम आपको चीज़ें नहीं बताते हैं। बाकी आप लोगों के पास कोई भी जानकारी होती है, अगर आप लोग आयोग में जाते हैं या फिर किसी के माध्यम से पता चलती है, हो सकता है वो जानकारी भी सही हो। बट जहाँ तक चीज़ें हमें पता थी कि 15 अक्टूबर के आसपास तक अभी आपका जो रिजल्ट है वही भेज दिया जाए आयोग की तरफ से, तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ही आपके जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है, ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को मिलने की उम्मीद है। बाकी ज्वाइनिंग के लिए कल डिप्टी सीएम से मुलाकात की जाएगी और योगी जी से आज गोरखपुर में उनका दौरा था, हमने उसके लिए जानकारी भी दी थी सुबह वाले वीडियो में। अगर वहां पर किसी की मुलाकात हुई हो तो आप हमें कमेंट करके या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें ज़रूर मैसेज करके बताएं कि क्या वहाँ पर गोरखपुर में कोई बहन गई थी ज्वाइनिंग को लेकर के, ANM 9212 भर्ती से संबंधित कोई भी बहन गई थी क्या, और वहाँ पर मुलाकात हुई या फिर ज्ञापन दिया गया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ वहाँ पे, कोई भी जो भी अपडेट होगी आप प्लीज़ बताएं हमें। और साथ ही साथ कल जो है डिप्टी सीएम आवास पर लखनऊ में मुलाकात की जानी है, हमने उसके लिए एक नंबर शेयर किया था इसके सुबह वाले वीडियो के माध्यम से। आप वो वीडियो जाकर के फिर से देख लीजिएगा, वो नंबर आप देख लीजिए, उस नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा जो भी बहनें जाना चाहती हों, और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जाइए ताकि आप सबकी ज्वाइनिंग जो है जल्द से जल्द प्रोसेस स्टार्ट हो। तो वीडियो को उम्मीद करते हैं वीडियो को आप सभी ने पूरा सुना होगा, तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और जितना हो सके आप शेयर कर देंगे, सभी तक सही जानकारी जानी चाहिए। और हमारे लिए आप सभी बहनें एक समान हैं, सबके लिए हम बराबर बात करते हैं और सभी मुद्दे जो भी चीज़ें होती हैं आपको सही बताने का प्रयास करते हैं।